हाँ तो मेरे यारो, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा काजी सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा होता है नील के लीडर से लड़ने के लिए। इस पर नील का लीडर इसे देख के कहता है, ओह तो जिसे मुझसे लड़ना होगा वो होगा काजी। और मैं काफ़ी खुश हूँ कि मेरी लड़ाई इतने फेमस बंदे से होगी और हम दोनों काफ़ी एक जैसे हैं, क्यों, क्या तुम्हें ये नहीं लगता? और अब ये बोलता है, अभी ऊपर आने से पहले तुमने नीचे उस बच्चे को एक पंच किया ताकि वो तुम्हारी बात सुने, क्योंकि वो तुमसे डरता है और यही इस दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग है। और शायद यही चीज़ हम दोनों को एक जैसा बनाती है, और जो चीज़ दूसरे के ऊपर काबू दिलवाती है वो है डर। और इसलिए कोई भी मेरे सामने खड़े होने की जरूरत नहीं करता, और इसलिए कभी वो यहाँ से भागते भी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर मेरा डर है और यही सच्चाई है। क्यों, तुम्हें भी यही लगता है ना? और ये कहता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि हमारे इरादे अलग है। तुम अपने आप को एक अच्छा इंसान बताते हो, और जो भी तुम लोग कर रहे हो वो सब कुछ नहीं है। तुम लोग कहते हो कि तुम लोग को फिर उनकी रक्षा करते हो, वहाँ के लोगों को बचाते हो। ये सब कितना बेकार है। असली मज़ा तो लड़ाई में ही है, और तुम मेरी तरफ ही अच्छे लगोगे यार। तो अगर मैं तुमसे जीत गया तो तुम कील को ज्वाइन करोगे और फिर हम बहुत मज़े करेंगे। इस पे काजी गुस्से में कहता है, चुप हो जाओ, मैं बहुत देर से तुम्हारी ये फालतू बकबक सुने जा रहा हूँ। और जिस पे अब ये कह रहा होता है, क्या तुम्हें ये बेस्ट फीलिंग लगती है? बिल्कुल नहीं, और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम फ्यूरन के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलो। और वहीं एक तरफ साकुरा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, और ये एक एक में नील के इस बंदे को पीछे फेंक देता है। इसमें नील का ये बंदा साकुरा को ऐसे देख के खुद से कह रहा होता है, हे इसे अचानक क्या हो गया? ये तो अभी कुछ समय पहले कुछ और था, और आखिर तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ। और ये अपने दूसरे नील के बंदे को बोल रहा होता है, हे मेरी मदद करो, सब लोग मिलकर एक साथ इस पे हमला करो। और जिस पे अब साकुरा एक एक पंच में एक एक को ढेर कर रहा होता है। इसे देख के नील का ये बंदा तो बिल्कुल डर चुका होता है। जिस पे अब साकुरा आके इसे एक जोरदार पंच मारता है और ये सीधा जाके दीवार से टकरा जाता है। और अभी साकुरा कह रहा होता है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी आओ। और वहीं एक तरफ नील का ये लड़का इसे मार रहा होता है और कह रहा होता है, कितनी देर हो गई है, तुम मुझे हल्के में क्यों ले रहे हो? हाँ। और इसे बार बार मार रहा होता है। जिस पर भी मुस्कुराता हुआ कह रहा होता है, मेरा काम है कि मैं मेरे दोस्तों की मदद करूं, लेकिन ज़रा ध्यान से देखो, हमारे सीनियर्स यहाँ पे आ चुके हैं, वो भी सिर्फ हमारे लिए, और वो हमारे लिए तुम लोगों की बैंड बजा रहे हैं। इस पे नील का ये बंदा कहता है, इसका तो यही मतलब है कि तुम लोग बहुत कमज़ोर हो, क्या तुम्हें ये नहीं लगता? और जिससे वे गुस्से में आगे बढ़ रहा होता है और एक ज़ोरदार पंच करता है। और वहीं एक और तरफ हम देख रहे होते हैं कि उटारो के मुंह से खून निकल रहा होता है, और नील का ये बंदा कह रहा होता है, तुम सच में कितने कमज़ोर हो यार, और वैसे मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ, अब मैं इस लड़ाई को ख़त्म कर दूंगा। इस पर भी आगे बढ़ रहा होता है और इस पर अटैक करता है, और क्यूटारो इससे बच के इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन नील का लड़का इसे डॉच कर रहा होता है, और क्यूटारो बार बार इसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन ये बार बार इसके अटैक्स को डॉच करे जा रहा होता है। और ये कहता है, ओह तुम काफ़ी करीब थे, लेकिन अफसोस मुझे नहीं पकड़ पाए। और अब ये फिर से क्यूटारो को एक जोरदार किक मारता है और कहता है, ये कैसा था? इस पे वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अपना ये भाई नील के इस बंदे के अटैक को ब्लॉक कर देता है और कह रहा होता है कि मैं मुस्कुराता इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक एंटरटेनर हूँ, लेकिन तुम मुझे हल्के में क्यों ले रहे हो? हाँ। और इसे एक जोरदार पंच करके नीचे गिरा देता है, और अब कहता है, खड़े हो जाओ, अब वक्त है फाइनल राउंड का। और वहीं दूसरी तरफ क्यूटारो नील के इस बंदे को उठा के नीचे पटक देता है, और अब क्यूटारो साकुरा के बारे में सोच रहा होता है जब इससे पहली बार मिला था, और कहता है कि तुम सच में बहुत कमज़ोर हो। और जिस पे वहीं और एक तरफ अभी इसके अटैक को ब्लॉक करके कह रहा होता है, सच में तुम पहले से काफ़ी अच्छा कर रहे हो। इसमें नील के इस बंदे को गुस्सा आ जाता है, और अब ये कहता है, तुम्हें तो। और अब ये दोनों फिर से खड़े होकर एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे को बार बार पंच मारे जा रहे होते हैं। जिसपे अब ये नील के इस बंदे को एक ही पंच में पीछे कर देता है और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, ये क्या हुआ, इतनी जल्दी हार मत मानो, अभी से ही थक गए क्या? और एक तरफ नील का ये बंदा क्यूटारो को कह रहा होता है, आखिर तुम हो क्या? हाँ। और जिस पे अब एक तरफ अपना ये भाई इसे एक ही किक में नीचे पटक देता है, और दूसरी तरफ क्यूटारो एक ही पंच में इसे भी नीचे पटक देता है, और इन लोगों के मुंह से खून निकलने लग जाता है, और ये दोनों यहीं के यहीं बेहोश हो जाते हैं। और वहीं क्यूटारो खुद से कह रहा होता है, पता नहीं मैं इतनी देर क्यों रुका हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं नील का बंदा अपनी स्टिक से इस दीवार में छेद कर देता है और कह रहा होता है, चलो अब आ भी जाओ छोटी बच्ची, और वैसे तुम इसके बारे में क्या बोलोगे? हाँ। इस पे कीरिया कहता है, ओह नहीं, इसमें मैं क्या बोलूँ? हाँ, इसमें तो तुम्हारी गलती है कि तुम इतने ताकतवर हो। जिस पे नील का बंदा हंसते हुए कह रहा होता है, क्योंकि मैं तुम्हारी जैसा कमज़ोर नहीं हूँ और मैं सच में बहुत ताकतवर हूँ। और जिस पर भी इस पर अटैक करता है, इस पर कीरिया इसके अटैक को डॉच कर देता है, और नील का बंदा कह रहा होता है, आखिरकार तुम्हें शर्म कैसे नहीं आ रही कि तुम इतने कमज़ोर हो? और अब बार बार इस पर हमला कर रहा होता है, और हमला करते हुए कह रहा होता है,
अगर मैं तुम्हारे जैसे कमजोर पैदा हुआ होता तो मैंने कब का अपने आप को मार दिया होता। जिस पे अब कीरिए इसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और कहता है, ओह अच्छा ऐसी बात है क्या। इस पे अब ये कहता है, हाँ बिल्कुल। और अब ये फिर से इस पे अटैक करता है और जिस पे ये कहता है, हाँ बिल्कुल, कमजोरों को हमेशा अपने से ताकतवरों की इज्जत करनी चाहिए और उनका गुलाम बन के रहना चाहिए, तभी वो इस दुनिया में जिंदा रह पाएंगे। और एक कमजोर को जीने का कोई हक नहीं है। इस पर भी इसे एक जोरदार पंच करता है लेकिन कीरिए इसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और जिस पर भी नील का बंदा हंसते हुए कह रहा होता है, क्या मैंने तुम्हारा हाथ तोड़ दिया हाँ। इस पे कीरिए कहता है, शायद यार तुम लड़कियों के बीच में ज्यादा फेमस नहीं हो भाई, ये तो मैं पक्का कह सकता हूँ। जिस पे अब नील का बंदा कहता है, तुम तो सच में एक स्टूपिड हो। इस पे कीरिए कहता है, वो मैं बस सोच रहा था कि अगर मैं कोई लड़की होता तो मैं तुमसे मुंह भी नहीं लगता और ना ही मैं तुम्हें कुछ बोलता। जिस पे अब नील के इस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर से इस पे अटैक करता है। इस पे कीरिए इसके अटैक को डॉज करके कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम उसके ऑर्डर मान रहे हो जो सीढ़ियों के ऊपर खड़ा है, जो कि तुम्हारा लीडर है, और इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कोई कमजोर हो। जिस पे अब नील का बंदा आगे बढ़ते हुए हंसते हुए कह रहा होता है, चलो भी अब मुझे हंसाओ मत, और मैं बस उसकी मदद कर रहा हूँ समझे, और ये सब सिर्फ मेरी इस ताकत की वजह से हो पा रहा है। और इस पर भी फिर से इस पर अटैक करता है और जिस पे कीरिए फिर से इसका अटैक को डॉज कर देता है। और अब कीरिए कह रहा होता है, हाँ तो बिल्कुल टीम में रहना भी कुछ ऐसा ही है, मैं भी अपने दोस्तों की मदद कर रहा हूँ, क्या मैंने सही नहीं कहा। और कीरिए कह रहा होता है, तुम्हें तो सब इग्नोर कर रहे हैं यार, बिल्कुल एक मेंढक की तरह। और वैसे भी किसी मेंढक से तुम्हारा कंपैरिजन करना, इसका मतलब उस मेंढक की बेइज्जती होगी। तुम तो सच में किसी काम के नहीं हो भाई, तुम में तो बुद्धि ही नहीं है। इससे अब नील के इस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जिस पर भी कीरिए को पंच करने आता है, इस पर कीरिए इसका अटैक को डॉज करके इसके नेक पे किसी पॉइंट में मारता है। इसमें नील का ये बंदा कहता है, तो क्या तुमने, और जिस पर भी इससे पहले कि कुछ बोलता ये नीचे गिर जाता है और इसकी बॉडी काम करना बंद कर देती है। और एक खुद से कह रहा होता है, आखिर मेरे शरीर को अचानक क्या हो गया, मतलब कीरिए ने इसके किसी ऐसे पॉइंट में मारा है इस वजह से इसके नर्व्स ने काम करना बंद कर दिया होता है। इस पर कीरिए इसके पास आके मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, अच्छा हुआ मैं इतनी ताकत के साथ पैदा नहीं हुआ, और बोलता है, वैसे मैं अब तुम्हें आखिरी बार नहीं मारने वाला, क्योंकि मैं ऐसे लोगों पे हाथ नहीं उठाता क्योंकि अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते। और कहता है, लेकिन अगर तुम जगे रहे तो बाकी लोगों को इससे दिक्कत होगी। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अभी भी लड़ाई चल रही होती है। इस पे नील का बंदा फिर इनके इस लड़के को मार रहा होता है, तभी इनोमोटो आके इसे बचा लेता है और लड़का कहता है, तुम्हारा शुक्रिया भाई। इस पे तभी फिर से नील का एक बंदा अपनी स्टिक से क्यूरिन के इस लड़के को मारने वाला होता है, लेकिन तभी साकुरा आके एक ही किक में से नीचे फेंक देता है। और जिस पे लड़का कहता है, ओह साकुरा तुमने तो मेरी जान ही बचा ली भाई, और वैसे हम लोग जीत रहे हैं। इस पे साकुरा थोड़ा उदास लग रहा होता है। इस पे लड़का कहता है, क्या बात है यार। इस पे तभी बाकी सब भी यहाँ पे आ जाते हैं और ये कह रहे होते हैं, हे साकुरा क्या सब कुछ ठीक है। जिस पे तभी कीरे कहता है, वैसे अपने क्यूटारो ने अकेले ही पूरा एक कोना साफ कर दिया। इस पे अब साकुरा कह रहा होता है, अभी भी नील के कुछ बंदे बचे हैं और हमें आखिर तक नहीं रुकना और ना ही हार माननी है जब तक कि नील के सारे बंदे नीचे नहीं गिर जाते। और बोलता है, तो चलो करके दिखाते हैं। और इस पे अब ये सभी नील के इन बंदों की तरफ जा रहे होते हैं। अब लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है और साकुरा एक के बाद एक सबको मारे जा रहा होता है। और तभी अचानक से सुओ आके नील के इस बंदे को एक जोरदार पंच करता है और साकुरा सुओ की तरफ देखता है और जिस पे अपना सुओ भाई तो बहुत गुस्से में होता है और अभी आगे बढ़ रहा होता है। इसमें नील का बंदा कहता है, चलो अभी अब बहुत हुआ, आखिर तुम हो कौन। हाँ। जिस पे अब सुओ इसके पास आता है और नील का बंदा कह रहा होता है, तुम्हारी आंखें कितनी अजीब है, मैं सबसे पहले इन्हें ही नोचूंगा। इस पे अब ये सुओ पे अटैक करता है, लेकिन सुओ एक ही किक में इसके मुंह से खून निकाल देता है और इसे नीचे गिरा देता है। और जिस पे अब सुओ इसकी कॉलर को पकड़ के फिर से इसे पंच करने जा रहा होता है, लेकिन साकुरा इसके पंच को रोक के कहता है, रुक जाओ सुओ, बस इतना काफी है, अब अगर तुमने उसे एक और बार मारा तो वो मर ही जाएगा। जिस पे सुओ मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ये कह रहे हो भाई, और क्या तुम इन लोगों से पक नहीं गए। इस पे साकुरा कहता है, हाँ बिल्कुल मैं पक चुका हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इन्हें जान से तो नहीं मार सकता ना, पर फिलहाल इन्हें मारने से ज्यादा जरूरी हमें हमारी टीम को सपोर्ट करना है, हमें हमारे टीम के मेंबर्स को बचाना है। जिस पे सुओ मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, क्या बात है मेरे भाई, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया यार। और बोलता है कि वैसे तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो कि हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है कि हम बस इनसे लड़ते रहे, तो मैं जा रहा हूँ और अब तुम ये सब संभाल लेना, ठीक है। और ये बोल के यहाँ से जा रहा होता है और जिसमें अब ये पीछे मुड़कर साकुरा को देख के मन में कह रहा होता है, सच में यार मैं कभी भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाऊंगा भाई। और वहीं हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं
नील के लीडर और काजी के बीच में जोरदार लड़ाई चल रही होती है। तो नील का लीडर काजी के ऊपर अपने बेसबॉल बैट से बार बार अटैक करे जा रहा होता है और काजी भाग रहा होता है। इस पर काजी दीवार के सहारे उठ के नील के लीडर को एक जोरदार पंच करता है और जिस पर भी नील का लीडर काजी को रस्सी के जरिए घसीट देता है और अब ये इसके ऊपर फिर से अटैक करता है, लेकिन काजी फिर से इसके अटैक को डॉज कर देता है और नील का लीडर काजी को देख के कह रहा होता है, सच में तुम्हारा चेहरा कितना डरावना है, तुम हमारी टीम में ही ज्यादा अच्छे लगोगे। और बोलता है, मैं पक्का दावे के साथ कह सकता हूँ कि सच में तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो। एक हीरो बनना तुम्हें शोभा नहीं दे रहा, तुम्हारा असली नेचर एक बीस्ट का है। इस पे काजी खड़े होकर कहता है, तुम सही हो, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। जिस पर पास्ट का सीन देखते हैं, इसमें कुछ बच्चे काजी को मारते हैं और काजी के ऊपर हंस रहे होते हैं। इस वक्त काजी खुद से कह रहा होता है, और जैसे ही मैं पागल हो जाया करता था मैं सभी को मार दिया करता था। अगले ही पल जो लोग मेरे खिलाफ खड़े होते थे वो जमीन पे गिरे हुए होते थे और ये नेचर एक बीस्ट का ही है। जिस पे नील का लीडर कहता है, तभी तो मैं कह रहा हूँ तुम बहुत कमाल के हो। इस पे काजी से बताता है, लेकिन जब मैंने अपने आप को अकेला पाया और मैं अपने आप को जानवरों से कंपेयर कर रहा था तब मुझे एक इंसान मिला, इसने कि मुझे सिखाया कि मैं अपनी फीलिंग्स के ऊपर कैसे कंट्रोल करूं और उसी ने मुझे आधा इंसान बनाया। इस पे ये कहता है, क्या बकवास है, असली नेचर ही सब कुछ होता है, तुम अपने नेचर के आगे नहीं जा सकते। और क्या ये टीम तुमने बनाई है? जिस पे अब काजी अपने लॉलीपॉप को फिर से निकाल के कह रहा होता है, नहीं, वो सब मेरे दोस्त है जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। इस पर नील का लीडर कहता है, आगे तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ। इस पे काजी कहता है, मैं कह रहा हूँ कि तुम टॉप पे जाने के लायक नहीं हो, समझे। इस पर नील का लीडर कहता है, तो मैं टॉप पे जाने के लिए फिट नहीं हूँ, क्यों? और बोलता है, चलो भी एक इंसान की तरह बात मत करो क्योंकि तुम एक बीस्ट हो, समझे। और जिस पे अभी आगे बढ़ रहा होता है और वह कह रहा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हें सही से नहीं पाला गया, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपने मालिक से कैसे बात की जाती है और मैं तुम्हें फिर से याद दिलाऊंगा कि एक बीस्ट बनने में अलग ही मजा है। और जिस पे अब ये फिर से इसके ऊपर अपने बेसबॉल बैट से हमला कर देता है। इस पे काजी इसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और बार बार डॉज कर रहा होता है। जिस पे अब नील का लीडर गुस्से में कह रहा होता है, चलो भी, कब तक तुम बस मुझसे ऐसे भागते रहोगे, मेरा सामना करो। इस पे अब काजी पीछे हट के इसका अटैक को डॉज करके और एक रस्सी को पकड़ के आके इसे जोरदार किक करता है। इस पर नील का लीडर दीवार से टकरा जाता है और अब ये दोनों लड़ रहे होते हैं। इस पर नील का लीडर काजी को एक जोरदार किक करके नीचे गिरा देता है और कहता है, ओह मैन, तुम तो सच में बहुत कमजोर हो। और अब इसके पास आता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर से इसे बार बार अपने बेसबॉल बैट से मार रहा होता है और कह रहा होता है, तुम्हारी औकात यही है और जिसने भी तुम्हें इंसान में बदला है वो जरूर तुमसे भी बहुत ज्यादा कमजोर होगा। और अब फिर से ये इसके ऊपर बेसबॉल बैट से अटैक करता है, लेकिन काजी अचानक से इसके अटैक को डॉज कर देता है और इसे एक जोरदार किक करता है। इस वक्त इसका बैट पूरा पिचक गया होता है और नील का लीडर पागलों की तरह हंस रहा होता है। और जिस पे अब काजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और नील का लीडर हंसते हुए पागलों की तरह कह रहा होता है, यही तो मैं चाहता था, यही है तुम्हारा असली रूप और अब मजा आएगा। और अब इसे एक जोरदार पंच करता है। इस पे अब काजी भी इसे एक जोरदार पंच करता है, इस पे इसके मुंह से खून निकल जाता है। इस पे नील का लीडर हंसते हुए कह रहा होता है, मुझे पता था तुम ऐसे डरावनी शक्ल के साथ अच्छे लगते हो। इस पे अब काजी आगे बढ़कर इसे एक और जोरदार पंच करता है और इसे पीछे धकेल देता है। इस अब नील का लीडर भी इसे एक पंच करता है और अब ये दोनों बार बार एक दूसरे को पंच कर रहे होते हैं। जिस पर नील का लीडर पागलों की तरह हंसते हुए कह रहा होता है, तुम्हें तो मैं। लेकिन तभी अचानक से काजी इसके फेस पे एक जोरदार पंच मारता है और ये वहीं नीचे गिर जाता है। और जिस पे अब काजी इसकी कॉलर पकड़ के इसे और एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन अब ये खुद से कह रहा होता है, छोड़ो, मैं कमजोरों पे नहीं हाथ उठाता और वैसे भी अगर मैंने तुम्हें एक और बार मारा तो तुम मर ही जाओगे। और तुमने तो बहुत जल्दी हार मान ली। इस वक्त तभी इनोमोटो और ये आते हैं और कह रहे होते हैं, तो काजी क्या काम हो गया? जिस पे काजी कहता है, हाँ। और इनोमोटो कहता है, ओह बढ़िया, वैसे हमारा भी काम हो चुका है। इस पर अब हम देखते हैं फिर उनके सारे लड़कों ने नील के सारे बंदों को धूल चटा दी होती है। और जिस पे अब ये कह रहा होता है कि हे काजी, तुम्हें उन्हें रिवॉर्ड देना चाहिए। इस पर अब ये दोनों काजी के दोनों हाथों को उठा के फिर इनके सभी लड़कों को शाबाशी देते हैं। इस पे फिर इनके सभी लड़के बहुत खुश हो जाते हैं और ये कह रहे होते हैं, बढ़िया। इस पे अपना साकुरा तो अलग ही थोड़ा सा टेंशन में होता है। इस पे अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अंजाई को होश आता है और ये कहता है, हे क्या हुआ? हाँ। इस पे ताइगा कहता है, हम लोग जीत गए भाई। जिस पे अंजाई मुस्कुरा के कह रहा होता है, ओह बढ़िया, अब मुझे माफ कर देना यार। जिस पे ये कहता है,
क्या तुम ठीक हो? इस पर अंसाई कहता है, सीनियर्स आखिर आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ। जिस पे ये कहता है, हम तुम्हारी मदद करने आए थे यार, और वैसे अब वो जाग चुका है। और जिस पर हम देखते हैं एक घुटनों के बल बैठ के रोने लग जाता है और अंसाई से कह रहा होता है, आखिर तुमने ये क्यों किया? हाँ, मैंने कहा था ना, इन सबसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आखिर तुम लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया? हाँ, मैं सबके लायक नहीं हूँ। इस पर साकुरा कहता है, भला तुम्हारे लिए सब कौन करेगा? हाँ। इस पर तभी फिर इनका लड़का कहता है, हे साकुरा। इस पर ये से रोक देता है और साकुरा कह रहा होता है, एक लड़की जिसका नाम तासुसिए था, वो रो रही थी और वो रोते हुए कह रही थी कि उसके पास कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है तुम्हारी मदद करने की। और फिर अंजाई ने उसे कहा कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन फिर नील के लोगों ने अंजाई को भी बहुत बुरा मारा था और बोलता है, कम से कम अंजाई और तासुचिया तुम्हारी तरफ देख तो रहे थे, उन्हें तुम्हारी फिक्र है। और जिस पर अब साकुरा को अपने बारे में याद आता है जब वो भी इस सिटी में पहली बार आया था, और जिस पर भी गुस्से में कह रहा होता है, क्या सच में तुम्हें इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता? इस पर अब सभी इसकी तरह देख रहे होते हैं और नागाटो रोते हुए कह रहा होता है, मैंने अंजाई के साथ बहुत कुछ बुरा किया है। मैंने इसे मारा था जब ये मेरे से मिला था, और मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें करी है जो कि गलत थी और जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, तो इसलिए मुझे बचे रहने का कोई भी हक नहीं है। इस पर इनोमोटो इसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, ऐसा नहीं है यार। इस पर तभी काजी कह रहा होता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुद को लेके क्या सोचते हो, लेकिन अंसाई को तुम्हारी मदद करनी थी और उसी ने ये सब तुम्हारे लिए किया। और कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी हुआ, बस जो अच्छा है वही होना चाहिए और यही मायने रखता है। इस सब नागाटो काजी को देख के भी रोने लग जाता है। इस पर नागाटो रोते हुए कह रहा होता है, क्यों? आखिर तुम सब इतने अच्छे क्यों हो यार? आखिर क्यों? इस पे एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारो। तो प्यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।